हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं मेज ग्रेन के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये हमारा चैप्टर का एंड ही चल रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेज ग्रेन के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मेज ग्रेन का डायग्राम है। तो यहाँ पर वो सारे पार्ट्स हैं जो कि एक मेज ग्रेन में होते हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें मेज ग्रेन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये जो मेज ग्रेन होता है ये एंडोस्पर्मिक होता है और मोनोकॉट होता है, यानी मोनोकोटाइलिडोनस होता है और ये एंडोस्पर्मिक होता है। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मेज ग्रेन होता है इसको कैरियोप्सिस हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोप्सिस। और ये जो मेज ग्रेन होता है, आपको लग रहा होगा कि ये एक सीड है, पर मेज ग्रेन एक सीड नहीं होता है, ये फ्रूट होता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है और एक तरीके से ये ट्विस्ट भी है कि ये एक फ्रूट होता है। तो मेज ग्रेन जो है एक फ्रूट है, ये आपको ध्यान रखना है। भले ये मोनोकोटाइलिडोनस एंडोस्पर्मिक टर्म हमने इसमें इस्तेमाल की है, पर ये सीड नहीं है, ये क्या है, ये एक फ्रूट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसको कैरियोप्सिस भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इस मेज ग्रेन में क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम इस मेज ग्रेन की बात करें तो यहाँ पर वो टिपिकल चीजें कुछ नहीं है जो कि एक सीड में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोट वगैरह सब कुछ है, इस मेज ग्रेन की आउटर कोट वगैरह सब कुछ है, यहाँ पर एम्ब्रियो भी है, वो और भी चीजें हैं, पर यहाँ पर माइक्रोपाइल नहीं है, हीलियम नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा मेज ग्रेन है ये सीड नहीं है, एक फ्रूट है। अब हम ये देखते हैं कि इस ग्रेन में क्या क्या चीजें हैं। अगर हम इस ग्रेन की बात करें तो सबसे पहले इस ग्रेन को हमें बाहर से देखना है कि बाहर से किस तरीके का दिखता है। जो मेज ग्रेन होता है वो बाहर से कैसा दिखता है, हमें ये पहले पता होना चाहिए। बाद में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो अगर मेज ग्रेन की हम बात करें तो मेज के बारे में हम सब लोग जानते हैं। मेज क्या होता है, जो भुट्टा आप खाते हैं ना, तो जो उसका ग्रेन होता है, जो उसका दाना होता है, वही होता है। स्वीट कॉर्न जो आप खाते हैं, यानी कि जो कॉर्न होता है, वही हमारा मेज ग्रेन है। तो कैसा दिखता है ये आप जानते हैं। ये किस कलर का होता है, ये आपको थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर का लगेगा, थोड़ा कभी कभी येलोइश कलर का भी ये लगेगा आपको, और नीचे से ये व्हाइट कलर का होता है। तो इस तरीके का इसका कलर होता है। मेज ग्रेन को आपने देखा ही होगा कि ये जो मेज ग्रेन होता है, एक साइड से ये ब्रॉड होता है और एक तरफ से क्या होता है, नैरो होता है। तो जो ब्रॉडर एंड होता है वो इसका डिस्टल एंड होता है और जो नैरो एंड होता है वो इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है। जो नैरो होता है वो कहीं ना कहीं पॉइंटेड भी होता है थोड़ा, जो नैरो एंड होता है, और वहां पे हस्क प्रेजेंट होता है थोड़ा सा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो हमारा नैरो एंड होता है इसका, जो यहाँ पे इसका ब्रॉडर एंड होता है, वहां पर एक ऐसे करके पॉइंटेड नॉच टाइप प्रेजेंट होता है। तो जो पॉइंटेड नॉच टाइप होता है, ये टाइप होता है, ये क्या बताता है, ये स्टाइल के रिमेन्स को बताता है। यानी जो स्टाइल था उसका कुछ बचा हुआ पार्ट रह जाता है ना, तो ये होता है रिमेन ऑफ स्टाइल। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रेन होता है इसमें सेंटर में एक डिप्रेशन होता है, बीच में एक डिप्रेशन जैसा होता है, ग्रूव होती है जो कि एम्ब्रियो की पोजीशन को बताती है। अगर हम बात करें एम्ब्रियो की, तो इस ग्रेन का 1/3 पार्ट जो होता है वहां पर एम्ब्रियो होता है, यानी इस ग्रेन की 1/3 जगह में एम्ब्रियो होता है। तो ये वाली बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि अंदर इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है इसमें आपको सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी, जो जो चीजें इसमें प्रेजेंट है।
तो अगर हम बात करें सबसे पहली लेयर की, तो ये जो हमारी सबसे पहली लेयर, ये वाली जो लेयर है, ये है हमारा फ्यूज्ड पेरिकार्प एंड टेस्टा। देखो बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा मेज ग्रेन है ये एक फ्रूट है, ये एक सीड नहीं है, ठीक है। और इसी के अंदर ही फिर हमारे सभी एम्ब्रियो और ये सब चीजें प्रेजेंट हैं। तो टेस्टा के बारे में हम जानते हैं कि वो सीड कोट होती है, और पेरिकार्प के बारे में हम जानते हैं कि वो फ्रूट की आउटर लेयर होती है। तो यहाँ पर एक ऐसी लेयर प्रेजेंट होती है जो पेरिकार्प और टेस्टा का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर है यहाँ पे पेरिकार्प और टेस्टा आपस में फ्यूज्ड है। फिर ये जो आप नेक्स्ट लेयर देख रहे हैं ये है एल्यूरोन लेयर। ये क्या है, ये एल्यूरोन लेयर है और ये प्रोटीन रिच लेयर होती है। तो एल्यूरोन लेयर जो है वो प्रोटीन रिच है। तो अगर हम बात करें कि एल्यूरोन लेयर क्या है, तो ये एंडोस्पर्म का ही हिस्सा है, और एंडोस्पर्म का ये वो हिस्सा है जो कि प्रोटीन रिच है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं जो कि मैंने डॉट से शो किया हुआ है, ये भी एंडोस्पर्म का रीजन है। ये क्या है, ये भी एंडोस्पर्म है, पर ये एंडोस्पर्म का स्टोरेज रीजन है। तो हमें ध्यान रखना है कि एंडोस्पर्म यहाँ पे दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट है एल्यूरोन लेयर जो कि आउटर लेयर है यहाँ पर एंडोस्पर्म की, और ये प्रोटीन रिच है। फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो बड़ा एरिया है, वो भी एंडोस्पर्म है, वो स्टोरेज रीजन है एंडोस्पर्म का। तो ये है हमारा स्टोरेज रीजन। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम एक ये एरिया देखते हैं जो कि इस पूरे ग्रेन का 1/3 पार्ट है। यहाँ पर ही क्या होगा, हमारा एम्ब्रियो होगा। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो पूरी जगह है, ये है हमारा कोटाइलिडन। क्या है, ये हमारा कोटाइलिडन है, और इस कोटाइलिडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं, क्योंकि हम मोनोकॉट्स में इसको स्क्यूटेलम ही बोलते हैं, इसलिए ये स्क्यूटेलम है, यानी कि ये कोटाइलिडन है। तो ये हमारा कोटाइलिडन है, क्योंकि ये मोनोकोट है इसलिए एक ही कोटाइलिडन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा कोटाइलिडन यानी कि स्क्यूटेलम। और फिर बाकी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है कोलियोप्टाइल, पर इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। जरा हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं ये है हमारा प्लिम्यूल। प्लिम्यूल क्या होता है, जिससे कि शूट सिस्टम डेवलप होता है, वो हमारा प्लिम्यूल होता है। उसके बाद प्लिम्यूल के ऊपर आप देख रहे हैं ये एम्ब्रियोनल लीव्स हैं। उसके बाद पॉइंटेड एंड की तरफ, या हम बोल सकते हैं जो छोटा एंड है उसकी तरफ हमारे पास रेडिकल प्रेजेंट है, जो कि इस प्लांट का रूट सिस्टम बनाएगा। उसके बाद रेडिकल के नीचे यहाँ पर एकदम रूट कैप प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है कि रेडिकल से रूट बनेगा तो रूट में रूट कैप होती है, तो रूट कैप है। इस तरीके से ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। और चीज़ों की हम बात करते हैं, तो और चीज़ों की अगर हम बात करें तो ये जो स्क्यूटेलम की आउटर लेयर है जो कि इन कांटेक्ट है एंडोस्पर्म के, स्क्यूटेलम की जो आउटर लेयर है जो कांटेक्ट में है एंडोस्पर्म के, वो होती है एपिथेलियल लेयर, ठीक है। एपिथेलियल लेयर ऑफ स्क्यूटेलम, इसका क्या काम होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग है रूट कैप के आगे या रूट कैप के ऊपर भी, वो है कोलियोराइजा। और ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग है हमारी लीव्स के ऊपर, प्लिम्यूल के ऊपर, जिसने प्लिम्यूल और लीव्स दोनों को कवर किया हुआ है, वो है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा क्या है, स्क्यूटेलम का ही एक्सटेंशन है। स्क्यूटेलम का ही एक्सटेंशन है कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा का फंक्शन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से ये सारे पार्ट्स थे जो जो चीजें प्रेजेंट होती हैं हमारी मेज ग्रेन में। तो अब हम बात करते हैं कि इन चीजों का फंक्शन क्या है, ये जो सब चीजें इसमें हैं इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, तो इसको हम ऑलरेडी जानते हैं कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, फूड को स्टोरेज करके रखना और सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो एंडोस्पर्म का यहाँ पर भी वो ही फंक्शन है। अगर हम बात करें फ्यूज्ड पेरिकार्प और टेस्टा का क्या फंक्शन है, तो ये आउटर लेयर है जस्ट, तो इसका काम है प्रोटेक्ट करना, इस ग्रेन को प्रोटेक्ट करना इसका फंक्शन है। अगर हम बात करें कि एपिथेलियल लेयर ऑफ स्क्यूटेलम जो ये है, स्क्यूटेलम की ऐसी लेयर जो कि एंडोस्पर्म की कॉन्टैक्ट में थी, वो है हमारी एपिथेलियल लेयर ऑफ स्क्यूटेलम। तो इसका काम क्या होता है,
ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है गिबरेलिंस, ये एक प्लांट हार्मोन होता है। और ये जो हार्मोन होता है ये हेल्प करता है कि ये जो एंडोस्पर्म का फूड रिजर्व है ये सीड तक, एम्ब्रियो तक पहुंच पाए। एंडोस्पर्म का फूड रिजर्व एम्ब्रियो तक पहुंच पाए, इस चीज में हेल्प करता है गिबरेलिंस। तो गिबरेलिंस रिलीज करती है एपिथेलियल लेयर ऑफ स्क्यूटेलम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम चलते हैं आगे, जहां पर हमें दिख रहा है प्लिम्यूल। तो प्लिम्यूल के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये क्या है, हमारी फ्यूचर शूट है। रेडिकल के बारे में हम जानते हैं ये क्या है, फ्यूचर रूट है। और रूट कैप के बारे में हम जानते हैं कि रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है रूट कैप। फिर हम बात करते हैं स्पेशल चीजों की, जो कि है कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल। अब कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल क्या काम करते हैं? तो कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल एक तरीके से एक तो प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये प्लिम्यूल को कर रहा है और यहाँ पर ये रेडिकल और रूट कैप को कर रहा है। साथ साथ में इसका और भी काम होता है, जब सीड जर्मिनेट होता है उस टाइम पे ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो कोलियोप्टाइल होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है और ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और वो सॉइल से बाहर आ जाता है। फिर जो हमारा प्लिम्यूल होता है वो भी ग्रो करना स्टार्ट करता है और फिर वो भी सॉइल से बाहर आने लगता है। तो ये एक तरीके से प्लिम्यूल की हेल्प करता है या इनिशिएट करता है ताकि जर्मिनेशन हो सके। अगर हम बात करें कोलियोराइजा की, तो कोलियोराइजा भी यही काम करता है जो कि कोलियोप्टाइल करता है, पर अपोजिट डायरेक्शन में करता है। ये सॉइल के अंदर जाता है और उसी तरीके से ये रेडिकल को भी एक तरीके से स्टिमुलेट करता है कि ये रूट सिस्टम बनाए, यानी कि सबसे पहले तो वो सॉइल के अंदर जाए, ताकि जो पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रेन की कवरिंग को हटाना पड़ेगा, ऐसे ही प्लिम्यूल को हटाना पड़ेगा, इसी तरीके से रेडिकल को हटाना पड़ेगा। तो उनके लिए ये काम ऑलरेडी कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा कर देते हैं। यानी कोलियोप्टाइल सबसे पहले ग्रेन की कवरिंग को चीरते हुए बाहर जाता है और वो रास्ता बनाता है कि ताकि प्लिम्यूल बाहर आ सके और ग्रो कर सके इनटू दी रूट शूट सिस्टम। और ऐसे ही रेडिकल के लिए ये काम करता है कोलियोराइजा, ताकि रेडिकल आराम से बाहर आ सके और एक रूट सिस्टम में डेवलप हो सके। तो ये काम होता है हमारा कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल का। फिर हम अगर बात करें स्क्यूटेलम का, तो ये हमारा कोटालिडन है, तो ये तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा पूरा मेज ग्रेन। तो ये आप समझ गए होंगे कि मेज ग्रेन क्या होता है, हमारा फ्रूट होता है ना कि सीड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से जो हमारा मेज ग्रेन है ये कंप्लीट हो